हेलो बच्चों। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बढ़िया होंगे। तो चलो, आज पिछले वाले जो लेक्चर में पढ़ा था उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो एक बार मैं बता देता हूँ पिछले लेक्चर में अपन ने क्या क्या पढ़ा था। ओके। तो जो अपना लास्ट लेक्चर था उसमें अपन ने सबसेट के बारे में, सबसेट को अपन ने अच्छे से पढ़ा था कि क्या सबसेट होता है, क्या प्रॉपर सबसेट होता है, कैसे अगर आपको एक सेट दे रखा है तो उसके कितने प्रॉपर सबसेट होंगे, कितने सबसेट होंगे उसके, कैसे उन सबसेट को लिखा जाता है। फिर अपन ने उसके कुछ एग्जाम्पल किए थे जिसमें अपन ने देखा था कि कुछ एलिमेंट आपको दे रखे हैं या कुछ उसके सबसेट दे रखे हैं, तो वो सबसेट दे रखे हैं तो उसका जो है वो एलिमेंट होगा कि नहीं होगा, उसमें प्रेजेंट होंगे कि नहीं होंगे। तो उस टाइप के अपन ने कुछ एग्जाम्पल करे थे सबसेट के बारे में। तो आज अपन जो शुरू करने जा रहे हैं या उसी को कंटिन्यू करेंगे, उसमें अपन ने एक नए टाइप का सेट पढ़ेंगे, क्योंकि अपन ने 5 टाइप के सेट है वो जो पढ़ रखे हैं। अपन ने नल सेट पढ़ा था, फिर सिंगलटन, देन फाइनाइट, देन इनफाइनाइट, फिर अपन ने सबसेट के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था, फिर प्रॉपर सबसेट। अभी अपन शुरू करने जा रहे हैं। आज अपन जो शुरू करेंगे वो क्या करेंगे, इक्वल सेट के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा। इक्वल सेट, मैं बोलूँ तो इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स क्या होते हैं? तो जैसे मान लो आपको कोई दो सेट दे रखे हैं, जैसे मान लो ए और बी, आपको दो सेट दे रखे हैं। अगर सारे के सारे, या मतलब जितने भी एलिमेंट ए में हैं वो सारे के सारे अगर बी में हैं, और साथ में अगर जितने भी एलिमेंट बी में है उतने के उतने ही एलिमेंट ए में है, तो ही मैं बोलूंगा कि ए और बी आपके इक्वल सेट्स होंगे। और अगर मैं इसको मैथमेटिक्स के टर्म में डिफाइन करना चाहूँ या मैं इसकी डेफिनेशन लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूंगा? इफ, या फिर टू सेट्स ए एंड बी, टू सेट्स ए एंड बी, two sets A and B are said to be, are said to be equal. Okay, if every element, every element of A is an element of B, और साथ में क्या, and every element of B is an element of A. ओके, यही मैंने आपको बताया कि दो सेट आपको दे रखे हैं, वो इक्वल कब होंगे? जब ए के जितने भी एलिमेंट है ए में प्रेजेंट है वो बी में हो, साथ में बी के जितने भी एलिमेंट है वो आपके ए में हो। ठीक है। और अगर ऐसा नहीं होगा तो मैं क्या बोल दूंगा? दोनों इक्वल सेट नहीं है। जैसे इफ ए, या फिर इफ सेट ए। ओके, इफ सेट ए एंड सेट बी आर इक्वल, आर इक्वल, तो अपन कैसे इसको मैथमेटिक्स के टर्म में लिखेंगे? मैं क्या लिखूंगा? सेट ए इज इक्वल टू सेट बी। तो अपन पिछली क्लास में सबसेट में मैंने आपको साइन बताया था, देखा? जैसे ए इज ए सबसेट ऑफ बी, साथ में इक्वल टू वाला भी साइन आया था ना। उस टाइम आपको पता नहीं होगा कि ये इक्वल टू वाला क्यों आ रहा है। अब आपको पता चल गया कि भाई ये इक्वल टू वाला साइन क्यों आ रहा है आपका, क्योंकि जब अपन सबसेट बनाते थे तो उसमें क्या होता था, एक जो खुद, जो जैसे कोई सेट ए है उसका मैं अगर सबसेट बना रहा हूँ, तो जो ए है वो खुद का भी एक सबसेट होता है, इसीलिए ये क्या है, इक्वल टू का साइन आता है यहाँ पे। ओके, होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अच्छा, अभी जैसे अगर सेट ए और सेट बी इक्वल है तो मैं ये क्या बोल दूंगा? ए इज इक्वल टू बी। और अगर नहीं होंगे, इफ ए, सेट की बात कर रहा हूं, ए एंड बी आर नॉट इक्वल सेट्स, देन then what will I write? A is not equal to B. ओके, होप आपको ये बात समझ में आई होगी। चलो कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। एक एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे आपको एग्जाम्पल क्या दे रखा है? सेट ए दे रखा है आपको, इसमें कुछ एलिमेंट है 1 2 6 एंड 7। साथ में आपको एक सेट बी दे रखा है। सेट बी क्या है? 6 1 2 देन 7, ये आपको दे रखा है। अच्छा,
तो आप जैसे देख पा रहे हैं, ए में कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है, बी में भी 4 एलिमेंट है, ओके। अच्छा, ए में 1 2 6 एंड 7 प्रेजेंट है, बी में क्या है, 6 1 2 7 प्रेजेंट है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ए के जितने भी एलिमेंट है वो बी में प्रेजेंट है, साथ में क्या है, बी के जितने भी एलिमेंट है वो ए में प्रेजेंट है। इसमें क्या है, ऑर्डर चेंज कर रहा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ए इज इक्वल टू बी। अब ये इक्वल सेट्स क्या क्या है, कोई ज्यादा रोल नहीं है इसमें, ये सिंपल बस डेफिनेशन है, आप इसको बस एक प्रॉपर समझ लीजिए, बस ये होता क्या है, इसको आप ज्यादा कुछ दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इक्वल होता, इक्वल का मतलब क्या हो गया, बस वो इक्वल ही है भाई। सेट में मैंने क्या बताया था कि जो आपका ये जैसे आपको सेट दे रखा है 1 2 6 7, ओके। अब इसमें एलिमेंट्स का ऑर्डर तो मैटर करेगा ही नहीं ना, तो 6 1 2 7 लिख दो तो वो सेम ही है, दोनों इक्वल ही है, तो ये जो आपका इक्वल सेट है वो इतना मैटर नहीं करता, आप बस इसको एक बार नजरों से घुमा लीजिए कि हाँ भाई ये ऐसा होता है, ठीक है। अब इसी में अगर मैं एक नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं, वो क्या है, जैसे ना कौन सा 7 नंबर, ओके। मैं बोल दूं इक्विवेलेंट सेट क्या होगा, इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट क्या होगा, ओके। तो अब जब इक्विवेलेंट सेट आ जाता है ना, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, इक्विवेलेंट से दो सेट इक्विवेलेंट कब होंगे, जब दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट है ना दो सेट के, वो जब इक्वल हो जाए तब वो इक्विवेलेंट सेट कहलाएंगे। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, इफ, या फिर टू सेट्स ए एंड बी आर called to be called to be equivalent equivalent set, या फिर equivalent sets if number of elements in A is number of equal to number of elements in B। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ओके। इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे मैंने बोला कि आपको एक एग्जांपल दे रखा है, जैसे आपको सेट ए दे रखा है, उसमें 1 2 3, ये आपका एक सेट ए है, साथ में आपको बी सेट दे रखा है, और आपका कुछ ऐसा ए बी सी, इसमें एलिमेंट ए बी सी है। तो मैं यहाँ क्या बोल सकता हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, ए में 3 है, बी में भी कितने, 3 है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट्स। ये इक्वल सेट नहीं होंगे, इक्वल सेट में मैंने क्या बताया था कि जितने भी एलिमेंट ए में है उतने ही एलिमेंट, या फिर मतलब जो एलिमेंट है ए, जितने भी एलिमेंट ए के हैं वो बी में होने चाहिए, जहाँ ये 1 2 3 आ रहा है, जैसे एलिमेंट ए में एलिमेंट आ रहे हैं 1 2 3, तो वो क्या बी में नहीं दिखाई दे रहे हैं आपको, बी में तो क्या ए बी सी है, फिर उसका उल्टा भी होना चाहिए, जो भी एलिमेंट बी में है वो आपके ए में होनी चाहिए, तो ए बी सी इसमें प्रेजेंट है, तो ये इक्वल सेट होंगे, ये क्या होंगे, इक्विवेलेंट होंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज 3 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज आल्सो 3, तो बोथ आर इक्विवेलेंट सेट, ओके। तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए is equal to number of elements in B, then I can say number of elements in A is equal to number of elements in C, B is equal to 3। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, so A and B are equivalent sets, equivalent sets। तो आप दोनों के बीच में डिफरेंस देख पा रहे हो कि इक्विवेलेंट क्या होता है, इक्विवेलेंट सेट क्या होता है। तो चलो उसको चेक, आपको समझ आया कि नहीं आया, उसके लिए एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपको बताना है, मैं एग्जांपल लिखूंगा और आपको बताना है कि वो इक्विवेलेंट सेट का एग्जांपल है या इक्वल सेट का एग्जांपल है। जैसे एक सेट ए है, सेट ए क्या है, उसको कुछ ऐसे डिफाइन करा गया है, उसमें एलिमेंट एक्स है, और वो सच दैट एक्स क्या है, एक्स इज लेटर ऑफ letters x is letters of the word follow, ओके। ये आपका सेट ए है, और आपको सेट बी एक ऐसा दे रखा है, सेट बी आपको क्या दे रखा है, जिसमें एलिमेंट है कुछ y टाइप में है, एंड सच दैट y इज letters of the word
वुल्फ। तो ये आपको बताना ए और बी में आपको रिलेशन बताना है सेट ए और सेट बी में कि वो इक्वल होंगे या इक्विवेलेंट होंगे। तो आप पॉज करके बता सकते हो, एक बार खुद से सोच के देखते हो, फिर मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। तो चलो इसका सॉल्यूशन करते हैं, सोल्व करते हैं इसको। तो अपने को इसमें क्या है, सबसे पहले तो ए सेट को अपने को लिखना पड़ेगा, क्या होता है सेट। सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। तो सबसे पहली क्लास जो थी लेक्चर 1 था, उसमें मैंने बताया था कि अगर आपको कोई लेटर दे रखा है, उसके वर्ड को लेकर या उसके लेटर्स को लेकर आपको एक सेट बनाना है, तो वो आप कैसे बनाओगे। तो सबसे पहले अपन फॉलो वर्ड है उसको लेके अपने को एक सेट बनाना है। तो फॉलोवर्ड्स में लेटर क्या क्या आ रहे हैं, एफ आ रहा है, देन ओ आ रहा है, ओ क्या है, दो बार आ रहा है ओ, देन दो बार एल आ रहा है, देन डब्ल्यू। तो इसको लेकर अगर मैं एक सेट बनाऊं ए, तो वो कैसे बनेगा। मैंने बताया था कि एलिमेंट या ऑब्जेक्ट या लेटर्स जो भी आपका एलिमेंट है वो रिपीट नहीं करना चाहिए। तो रिपीट नहीं करेगा तो मैं क्या बोलूंगा, एफ, देन ओ दो बार आ रहा है तो मैं लिखूंगा क्या, एक ही बार लिखूंगा, देन एल, देन डब्ल्यू। ओके। इसी तरीके से अगर मैं सेट बी को लिखना चाहूँ, सेट बी को लिखना चाहूँ तो क्या होगा। सेट बी में क्या है, सेट बी के जो वर्ड्स हैं वो किस हिसाब से होंगे, डब्ल्यू, देन ओ, एल, एफ। इसमें कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं कर रहा, तो मैं क्या लिख दूंगा, सीधा ही लिख दूंगा इसको, डब्ल्यू, ओ, एल, देन एफ। तो अब आप इसमें क्या देख पा रहे हो कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी, है कि नहीं। एफ ओ एल डब्ल्यू आप देख पा रहे हो, यहाँ पे भी एफ देन ओ एल डब्ल्यू है, साथ में क्या है, एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ ए। तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ये क्या है, दोनों इक्वल सेट्स हैं। और आप ये भी देख पा रहे हो कि इसमें भी नंबर्स ऑफ एलिमेंट कितने हैं, नंबर्स ऑफ एलिमेंट इन ए कितने हैं, 4। साथ में नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितने हैं, वो भी 4। तो दोनों के जो है नंबर ऑफ एलिमेंट वो क्या है, इक्वल है। तो मैं साथ में ये भी बोल सकता हूँ कि ये दोनों सेट इक्विवेलेंट भी होंगे, इक्विवेलेंट भी होंगे। होप आपको ये बात में समझ में आई होगी। चलो अब अपन देखते हैं नेक्स्ट। तो अभी तक अपन ने दो पढ़ लिए, इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट। अब अपन पढ़ते हैं, अपन ने सबसेट के बारे में पढ़ा, फिर प्रॉपर सबसेट के बारे में पढ़ा। ठीक है। नंबर ऑफ सबसेट अपन ने निकाले, क्या होते हैं, अगर आपको कोई भी फाइनाइट सेट है उसमें n एलिमेंट दे रखे हो तो 2 रेज़ टू द पावर n होता है। प्रॉपर सबसेट क्या होता है, 2 रेज़ टू द पावर n -1। -1 क्यों आता है, क्योंकि अपने को एक उस उस सबसेट से दिक्कत थी जो खुद सारे एलिमेंट जो ए के लेके जब हम बना रहे थे उससे अपन को दिक्कत थी, तो वो अपन क्या करते थे, सब्ट्रैक्ट कर देते थे, तो अपना प्रॉपर नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट आ जाते थे। अब अपन पढ़ते हैं एक पावर सेट के बारे में। किसके बारे में, पावर, पावर सेट क्या होता है, पावर सेट के बारे में पढ़ेंगे। पावर सेट, तो पावर सेट क्या होता है, कोई भी आपको सेट दे रखा है उसके आप सबसेट बनाओ। ठीक है, कोई भी सेट दे रखा है उसके सबसेट बना लो, और उन सबसेट को लेकर आप एक अलग से अगर सेट बना दो तो वो आपका पावर सेट कहलाता है। जैसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए, लेट या फिर लेट ए बी एनी सेट, लेट ए बी एनी सेट, द सेट ऑफ, द set of all subset of A, all subsets of A is called power set, power set। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, P और फिर कुछ ऐसा, पावर सेट ऑफ ए, इस तरीके से इसको डिनोट करा जाता है। ओके। तो क्या बताया मैंने, कोई भी सेट ले लो, उसके जितने भी पॉसिबल सबसेट्स हैं उनको लेकर आप एक अलग से सेट बना दो तो वो आपका पावर सेट कहलाएगा। तो जैसे एग्जांपल से समझते हैं, आपको एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। आपको एक सेट दे रखा है 1 and 2। ओके। तो
तो आपको इसके पावर सेट बनाने हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसके जितने भी पॉसिबल सबसेट है वो मैं बनाऊंगा। पहले मैं इसके क्या बनाऊंगा, सबसेट। सबसेट बनाना मैंने आपको सिखाया कैसे सबसेट बनाते। सबसे पहले क्या आएगा, जिसमें 0 एलिमेंट्स हो, या फिर 5। देन सिंगलटन वाले 1, जिसमें सिंगल एलिमेंट हो 1, 1 को लेकर मैं फिर सिंगलटन वाले 2 बन गए, फिर दो दो का पेयर लेके बनाना था 1 एंड 2। ये अपने पॉसिबल सबसेट हो गए हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक अलग से सेट बना रहा हूँ जिसको मैं बोल रहा हूँ पी या फिर पावर सेट। वो क्या होगा, इन सारे एलिमेंट को लेकर मैं एक अलग से सेट बना रहा हूँ। तो वो कैसे बनेगा, वो कुछ ऐसे नहीं बन जाएगा। उस सेट में, उस पावर सेट में ये सारे एलिमेंट होंगे। तो ये कुछ आपको ऐसे पावर सेट बनाना है, या फिर ये आपका पावर सेट होगा ए का। होप आपको ये बात समझ में आएगी। एक एग्जांपल और देखते हैं। इसमें क्या है, बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। जैसे आपको एक ए सेट दे रखा है, वो क्या है, ये सेट है, फाइव सेट है। इसको मैं फाइव भी बोल सकता हूँ। तो इसके आपको, इसका जो ये सेट है, इसका आपको पावर सेट बनाना है। ठीक है, तो पावर सेट बनाने से पहले अपन क्या बनाते हैं, सबसेट बनाते हैं। इसके जितने भी पॉसिबल सबसेट हैं। तो अब आपको पता है अपन सबसेट कैसे बनाते थे। आपको एक सेट दे रखा था, उसमें अपन देखते थे कितने एलिमेंट हैं। फिर क्या करते थे अपन, एक तो नल सेट बनाते थे, फिर सिंगलटन बनाते थे, फिर फाइनाइट। तो इसमें सिंगलटन का तो चांस ही नहीं है, क्यों भाई, ये फाइव सेट है और इसमें एलिमेंट क्या है, जीरो है। जीरो है तो फिर सिंगलटन बनाने का तो कोई चांस ही नहीं है। फिर सिंगलटन नहीं बना सकते, फिर जो दो 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 पेयर वाले वो भी नहीं बनेंगे। तो आगे तो अपने को जाना ही नहीं है। तो बनेगा क्या, एक फाइव सेट बनेगा। और ये भी मैंने बताया था कि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो सबसेट आप अगर बनाओगे तो वो सिंपल क्या बनेगा, यही एक सबसेट बन पाएगा इसका। ये ओनली यही आपका एक सबसेट इसका है जो बन पाएगा। अब ये आपका सबसेट बन गया। ठीक है, अब इसका पावर सेट बनाना है आपको। पावर सेट कैसे बनेगा, इस एलिमेंट को लेके आपको एक सेट बनाना है। तो वो कैसे बनाओगे, एक ऐसा सेट जिसमें ये वाला एलिमेंट प्रेजेंट हो। ठीक है, या फिर मैं इसको सीधा भी बोल सकता हूँ, ये वाला जो, ये जो आपको ये दिख रहा है, ये एक्सप्रेशन, ये जो एक्सप्रेशन है, इसको मैंने फाइव बोला था। ठीक है, तो मैं सीधा ये भी लिख सकता हूँ इसको, ये। ओके, तो फाइव सेट अगर आपको दे रखा है, उसका सबसेट खुद ही होता है ये फाइव। एंड देन अगर इसका पावर सेट बनाना है तो आप कुछ इस तरीके से बना सकते हो। ठीक है, ओके। तो अब एक नोट डाल के आप एक बात लिखो, नोट डाल लीजिए आप एक। नोट नंबर 1 क्या होगा, इफ आपको एक सेट दे रखा है, वो क्या है, नल सेट है 5। देन पावर सेट या पावर सेट ऑफ ए हैज वन एलिमेंट, वन एलिमेंट। ये क्यों होगा, मैंने आपको अभी पिछले एग्जांपल में क्या बताया था। जैसे आपको ये सेट दे रखा है, ये 5 है। ओके, तो इसका एक सबसेट बनाना है, सबसेट, वो भी क्या होगा, 5 ही होगा। पर देन अगर जब अपन इसका पावर सेट बनाएंगे तो क्या होगा, इस 5 को लेके, इस एलिमेंट को लेके अपने को एक सेट बनाना है, कुछ ऐसा दिखेगा। तो इस वाले सेट में क्या आपको ये वाला एलिमेंट दिखाई नहीं दे रहा है, तो क्या एग्जैक्टली एक ही एलिमेंट है ना इसमें। तो मैं बोल सकता हूँ, अगर आपका ए एक नल सेट है या एम्प्टी सेट है, देन पावर सेट ऑफ ए, द पावर सेट ऑफ दैट एम्प्टी सेट हैज वन एलिमेंट। दूसरा नोट डाल के आप लिख सकते हो। दूसरा क्या होगा, पावर सेट, पावर सेट ऑफ ए गिवन सेट इज ऑलवेज नॉन एम्प्टी, नॉन एम्प्टी। इसका मतलब क्या हो गया, अगर आपको कोई भी सेट ले लो आपका, उसका अगर आप पावर सेट बनाओगे तो उसमें जो है वो कभी भी खाली नहीं होगा, या वो एम्प्टी सेट नहीं होगा। उसमें कोई ना कोई एलिमेंट तो आएगा ही। अब इसका बेहतरीन एग्जांपल यही हो गया ना, सबसे जो नल सेट है, अगर अपन यहीं से शुरुआत करते हैं तो इसका अगर अपने
अपन ने एक पावर सेट बनाया, तो उसमें तो क्या है, एक एलिमेंट आ ही रहा है। अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, जैसे मैंने कुछ एलिमेंट ले लिया, एक सेट ले लिया जिसमें दो एलिमेंट है, तो उसको बनाओगे, उसका पावर सेट बनाओगे, तो उसमें डेफिनेटली एक से ज्यादा ही एलिमेंट आने हैं, तो वो कभी भी नॉन एम्प्टी नहीं होना है आपका पावर सेट। होप ये बात आपको समझ में आई होगी। अच्छा, फिर अभी देखते हैं, जैसे अपन ने देखा था कि जैसे कोई आपको सेट दे रखा है, ओके, और उस सेट में क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इज लेट्स से एन है, ओके, नंबर ऑफ एलिमेंट एन है, तो अपन ने क्या बोला था, इसके जो पॉसिबल सबसेट होंगे, इसके जो पॉसिबल सबसेट होंगे वो क्या बताया था अपन ने, टू रेस टू दी पावर एन बताया था अपन, ओके। अब मैं देख रहा हूँ, अपन अपन को क्या बनाना है अभी, अपन को बनाना है, तो क्या हो गया, सबसेट आपने कितना है, टू रेस टू द पावर एन। तो अब मैं ये फाइंड करना चाह रहा हूँ कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट कितने होंगे। तो मैंने सबसे पहले क्या बताया, ए आपको सेट दे रखा, उसके आपको सबसेट बनाने हैं, और जितने भी सबसेट बनेंगे, जैसे ए है आपका, उसके कितने सबसेट बने, टू रेस टू द पावर एन। अब इतने सबसेट को लेके आपको एक और सबसेट बनाना है, सॉरी, इतने सबसेट को लेके आपको एक और सेट बनाना है, वो आपका पावर सेट कहलाएगा। तो मैं सीधा ये नहीं बोल सकता कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए विल बी टू रेस टू द पावर एन। सीधा मैं ये भी बोल सकता हूँ ना, भाई इतने ही तो एलिमेंट थे जब आपने पावर सेट बनाया, ओके। अच्छा, फिर फिर अगर मैं बोलना चाहूँ, जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ है, ये बोलना चाहूँ, तो ये कितना होगा। अब डेफिनेटली वही सेम बात इसमें हो गई कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए कितने हैं, टू रेस टू द पावर एन। अब इतने ही एलिमेंट या फिर इतने ही सबसेट बनेंगे ना, इतने ही सबसेट बनेंगे जब अपन पावर ऑफ सेट ए में बनाएंगे। तो मैं सिंपल ये बोल सकता हूँ कि इसमें जो एलिमेंट होंगे वो कितने होंगे, टू रेस टू द पावर का एलिमेंट यहाँ पे आता था, तो यहाँ के लिख देंगे टू रेस टू द पावर एन, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए इज टू रेस टू द पावर एन, यही अपन ने करा है, ठीक है। अब अगर ये कुछ बढ़ता जाए, जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए, ऐसा कुछ आ जाए, तो अपन क्या करेंगे, तो जितनी बार रिपीट हो रहा है उतनी बार ही अपन इसका पावर कर देंगे, जैसे टू रेस टू द पावर, ये अपना नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस सेट, ओके। होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अच्छा, चलो अब आगे आगे चलते हैं थोड़ा। अब अपन थोड़ा आगे बढ़ के पढ़ते हैं क्या होता है यूनिवर्सल सेट, क्या होता है वो पढ़ते हैं। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, ओके। तो अगर आपको कोई सेट दे रखा है ना, उसके जितने भी पॉसिबल एलिमेंट है ना, उनको अगर डिस्कशन में ले लिया जाए, या मतलब जितने भी एलिमेंट हैं जो डिस्कशन में है, तो उन सारे एलिमेंट को अगर मैं ले लूँ ना, तो वो सारे एलिमेंट को लेके अगर मैं सेट बनाता हूँ, तो उसको अपन यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। तो क्या होगा, ए सेट ऑफ ऑल पॉसिबल एलिमेंट्स, a set of all possible elements occur which occur in the discussion is called universal set। और इसको डिनोट किससे करा जाता है, कैपिटल यू से डिनोट करा जाता है इसको, ओके। अच्छा, एग्जांपल से देखते हैं इसको। जैसे आपको एक सेट दे रखा है 1 2 3, सेट ए आपको ऐसे दे रखा है, देन सेट बी दे रखा है आपको 2 4 5 6, देन सेट सी दे रखा है आपको 1 3 देन 5 देन 7। तो आपको एक यूनिवर्सल सेट बनाना है, इनको लेके आपको यूनिवर्सल सेट बनाना है। तो यूनिवर्सल सेट कैसे बनाएंगे, कैपिटल यू से डिनोट करते हैं।
तो यूनिवर्सल सेट में क्या है, जितने भी पॉसिबल एलिमेंट्स हैं जो डिस्कशन में आ रहे हैं उनको लेके आपको एक सेट बना देना है। तो जैसे इसमें क्या आ रहा है, 1 2 3, ओके 1 2 3 अपन लिख दिया। इसमें क्या आ रहा है, 2 4 5 6 आ रहा है। 2 तो ऑलरेडी आ चुका है, रिपीट नहीं करना है, तो फिर क्या है 5 6 आ जाएगा अपना। देन फिर तीसरे सेट में चलते हैं, 1 3 5 7, 1 3 5 ऑलरेडी ले चुके हैं अपन, बचा क्या 7। तो ये आपका क्या हो गया, एक यूनिवर्सल सेट हो गया। तो जितने भी पॉसिबल एलिमेंट्स हैं, जितने भी पॉसिबल एलिमेंट्स हैं डिस्कशन के अंदर, डिस्कशन के मतलब क्या हो गया, जितने भी, जैसे ये एलिमेंट इसमें 1 2 3 आ रहा है, 2 4 5 6 आ रहा है, 1 3 5 7 आ रहा है, तो ये क्या हो गया, इतने एलिमेंट हो गए डिस्कशन में जिनको अपन डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो उनको लेके अपन को एक सेट बना देना है, वो क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। अच्छा, आप एक नोट डाल के आप लिख सकते हो। नोट क्या है, मैंने बता दिया कि भाई अगर आप तीनों, आपको 3 सेट दे रखे हैं, तो तीनों सेट ही आपको, तीनों सेट के एलिमेंट को लेकर ही आपको यूनिवर्सल सेट बनाना है, कुछ और अलग से सेट नहीं लेना है आपको, ठीक है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, जितने भी आपको गिवन सेट है, या फिर ऑल सेट्स आर कंटेन्ड इन यूनिवर्सल यूनिवर्सल सेट, ठीक है। आपको कोई भी एक सेट छोड़ना नहीं है इसमें से, ठीक है। आपको तीनों सेट के एलिमेंट को यूज करना है और देन यूनिवर्सल सेट बनाना है, ठीक है। देन फिर क्या नोट क्या लिखा है मैंने, ऑल सेट्स आर कंटेन्ड इन यूनिवर्सल सेट। कंटेन का मतलब भी मैंने बताया था कि सबसेट होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि जितने भी आपको ये सेट दे रखे ए बी एंड सी, ये क्या है, ए देन बी एंड सी, ये जितने भी आपके सेट है वो क्या है, यूनिवर्सल सेट के सबसेट हैं, ठीक है। आपको दिख रहा है भाई, मैंने इसमें क्या है, जैसे मैंने ये 3 एलिमेंट उठाए यहाँ से यूनिवर्सल सेट में से, उनका एक अलग से सेट बना दिया, तो वो क्या बन गया ए। फिर मैंने क्या करा, 2 4 5 6, या मैंने 4 एलिमेंट उठाए, देन उनका एक सेट बना दिया, तो वो क्या हो गया बी, तो क्या है सबसेट ही है ये। देन सी में क्या है, 1 3 5 7 है, तो इसमें से मैंने वो 4 एलिमेंट उठा लिए, देन उससे एक सबसेट बना दिया, तो वो क्या है सी। तो ये क्या है, ए बी सी तीनों ही क्या है, सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, ओके। अच्छा, चलो कुछ एग्जाम्पल करते हैं, होप आपको ये बात समझ में आएगी। अच्छा, फिर यार एक ना, एक टर्म होता है कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट, ठीक है। फाइनाइट सेट में पढ़ाना था, मैं भूल गया, ठीक है। तो अभी पढ़ लेते हैं, क्या क्या टर्म रहता है, कार्डिनलिटी कार्डिनलिटी ऑफ ए फाइनाइट सेट। ये क्या होता है, ये सिंपल कुछ ही नहीं है, आपको जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट है सेट ए में, वो क्या है, वही है कार्डिनलिटी ऑफ फाइनाइट सेट। मतलब आपको कोई सेट सेट दे रखा है, इसमें आप नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट कर लो, उसी को क्या बोलते हैं, कार्डिनलिटी ऑफ ए फाइनाइट सेट। तो इसमें कुछ वो लफड़े वाली बात है नहीं, सिंपल सा दे रखा है। जैसे मैं बोलना चाहूँ तो क्या बोलूंगा, द नंबर ऑफ एलिमेंट, या द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए फाइनाइट set is called to be cardinality of a finite set, is called cardinality of the फाइनाइट सेट या गिवन सेट। जैसे आपको सेट को ए दरकार हो तो मैं क्या बोलूंगा, ऑफ सेट ए। अच्छा, इसको डिनोट कैसे करते हैं, इसको या तो आप सिंपल ऐसे लिख दो ए, और उसके दोनों तरफ क्या है, 2 बार्स लगा दो, 2 वर्टिकल लाइन लगा दो, या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। ये तो मैंने आपको पीछे भी अपन ने डिस्कस करा था कि एन ए क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। या फिर इसको इसको साथ में क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ द गिवन सेट भी बोलते हैं, फिर ऑर्डर ऑफ गिवन सेट भी बोलते हैं इसको। तो आप ये तीनों टर्म ध्यान में रख लो जहाँ पे भी आपका, वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यही यूज होता है, तो आप इस पर ज़्यादा, यही ज़्यादा यूज में होता है, तो आप इसको ध्यान में रखते हो, बट इनको भी एक बार आप दोनों को दिमाग में रख सकते हो। तो ये आपका ऑर्डर ऑफ द सेट भी होता है, नंबर्स ऑफ एलिमेंट इन सेट, ये भी
इसी का दूसरा नाम है, या फिर कार्डिनलिटी ऑफ फाइनाइट सेट, ये भी इसी का नाम है, ठीक है। अच्छा, तो चलो अब कुछ एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल क्या है, और इस टाइप का एग्जाम्पल है ना काफी बार जेईई मेन में भी आता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या है, जैसे आपको क्या दे रखा है, two finite sets have m and n elements respectively, okay। तो पहले वाले में आप सेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, m है, दूसरे वाले में n है, ठीक है। साथ में आपको क्या दे रखा है कि जो टोटल नंबर ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सबसेट इन फर्स्ट सेट is 56 more than the total number of subset in second set। तो आपको बताना है m और n की क्या वैल्यू होगी। तो आपको क्या बताना है, m और n की वैल्यू क्या होगी रेस्पेक्टिवली आपको, जब भी आपका ये वर्ड रेस्पेक्टिवली आ जाए ना, तो आपको यही देख लेना कि पहले m आएगा देन n आएगा। आपको ऑप्शन क्या दे रखा है, ऑप्शन ए आपको दे रखा है 7 6, इसका मतलब क्या होगा, m की वैल्यू 7 होगी, n की वैल्यू 6 होगी। देन b क्या दे रखा है 5 1, c क्या दे रखा है 6 एंड 3, देन d क्या दे रखा है, d ऑप्शन आपका 8 एंड 7। तो चलो इसको सोल्व करते हैं। आपको क्या दे रखा है, जैसे मैं मान लेता हूँ पहला सेट क्या है, a है, दूसरा सेट b है। तो पहले सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने n है, दूसरे सेट में एलिमेंट कितने हैं m है। तो वो क्या बोल रहा है, अच्छा पहले सेट में क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, पहले सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है m है, ओके। दूसरे में n है। तो वो क्या बोल रहा है, a के जितने भी सबसेट बनेंगे ना वो ज्यादा होंगे 56, या फिर जितने भी सबसेट बनेंगे ए के वो 56 ज्यादा होंगे जितने भी सेट बनेंगे बी से सबसेट, ओके। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि तो ये सिंपल क्या बोलना चाह रहा है, ये बोलना चाह रहा है कि नंबर ऑफ सबसेट या फिर टोटल पॉसिबल सबसेट ऑफ ए इज 56 मोर देन number of total subset of B, number of subsets of B। तो मतलब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना वो 56 है, ए में ज्यादा होंगे, ओके ठीक है। तो इसको सोल्व करते हैं। अपने को पता है टोटल नंबर ऑफ सबसेट कैसे करते थे अपन, 2 एलिमेंट या फिर 2 जितने भी एलिमेंट होते हैं इस पहले वाले ए में कितने m एलिमेंट है तो 2 m, फिर बी में कितने एलिमेंट n है तो इसके कितने बनेंगे 2n, वो क्या है 56, ओके। अब आप क्या कर सकते हो, या तो ऑप्शन से आप सीधा वैल्यू पुट करके आप निकाल सकते हो, ठीक है। एग्जाम में आपको सीधा यही करना, आप वैल्यू पुट करके निकाल सकते हो। बट अगर आपको एकदम सिस्टमेटिक तरीके से सोल्व करना है तो वो कैसे करोगे आप, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से 2n कॉमन ले लेता हूँ। तो अगर मैंने कॉमन लिया तो यहाँ कितना हो जाएगा 2m माइनस n, यहाँ कितना बचेगा -1। देन फिर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं प्राइम फैक्टराइज कर लेता हूँ, ठीक है। मैं इसको क्या लिखता हूँ 8 इंटू 7 लिख सकता हूँ, फिर ओके इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 8 इंटू 7 लिख सकता हूँ। फिर 8 को भी मैं क्या लिखता हूँ 2 3 इंटू फिर ये आपका 7 रहेगा। अब अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करना चाहूँ तो मैं क्या क्या बोल सकता हूँ कि इसको अगर मैं इससे कंपेयर करूँ और इस वाले को इससे कंपेयर करूँ तो मैं क्या बोल सकता हूँ 2n है वो तो क्या है आपका 2 3 के इक्वल, एंड 2m माइनस n माइनस 1 वो क्या है 7 के इक्वल। तो यहाँ से अगर मैं सोल्व करूँ तो यहाँ से मैं सीधा बोल सकता हूँ कि n की जो है वैल्यू कितनी आएगी 3, और यहाँ से अगर मैं सोल्व करूँ तो क्या आएगा 2m माइनस 1 उधर जाएगा तो 8 हो जाएगा,
तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ये 8 को मैं 2 लिख दूंगा, तो ये हो गया आपका। तो अब अगर मैं दोनों कंपेयर करूँ, क्या बोल दूंगा, m माइनस एन इज इक्वल टू 3। एन की वैल्यू 3 है, वो यहाँ सब्सटीट्यूट कर दूंगा, तो मेरी m की वैल्यू निकल के क्या आ जाएगी, 6। ओके, ये आ गई आपकी m की, ये आ गई आपकी n की। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, m और n की जो रेस्पेक्टिव वैल्यूज हैं वो क्या मेरे पास आ गई, 6 एंड 3। ओके, अब तो आपका कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इसमें अगर आप इतना नहीं करना चाहो तो आप सीधा ही ऑप्शन में या फिर ऑप्शन से वैल्यू उठाओ और उस जो इक्वेशन आई है अपनी, उसमें आप पुट कर सकते हो। ओके, होप आपको एक बात समझ में आई होगी। अब इस वाले क्वेश्चन में ना, अब बस वैल्यू चेंज करेगा। यहाँ पे अगर 56 दे रखा तो यहाँ पे कुछ और वैल्यू दे देगा और आपसे m और n की वैल्यू पूछ लेगा। ओके, तो यहाँ पे अपने हैं जो टाइप्स ऑफ सेट खत्म होते हैं। यहाँ पे जितने भी टाइप्स ऑफ सेट होते हैं वो मैंने आपको करा दिए हैं। तो अब तक अपन ने सेट के बारे में क्या क्या पढ़ा, सेट क्या होता है, कैसे सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, फिर अपन ने टाइप्स ऑफ सेट पढ़े, उसमें भी अपन ने नंबर्स ऑफ एलिमेंट के बेसिस पे पढ़े, फिर अपन ने सबसेट के बारे में पढ़ा, किसी सेट का सबसेट, फिर प्रॉपर सबसेट के बारे में पढ़ा, देन यूनिवर्सल सेट क्या होता है, इक्वल सेट, देन इक्विवेलेंट सेट। फिर अपन ने उन सारों पे क्या, मैंने दो तीन एग्जांपल आपको कराए हैं। ठीक है, तो अब क्या है, मैं आपको एक डीपीपी, जो जितना भी आपका ये 3 लेक्चर में जितने भी आपके क्वेश्चन हो रखे हैं, उस पे मैं आपको एक डीपीपी प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, और वो अपने निजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल और उसके टेलीग्राम चैनल दोनों पे अपलोड कर दी जाएगी, और आपको उसको सोल्व करना है। ठीक है, और जो भी आपको डाउट आए तो वो या तो आप टेलीग्राम पे हाथों हाथ डीएम कर सकते हो, या फिर यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आप हमको, कमेंट सेक्शन में आप वो डाउट पूछ सकते हैं और आपका हाथों हाथ वो डाउट सोल्व कर दिया जाएगा। ठीक है, होप अभी तक आपको सब कुछ समझ में आया होगा। तो फिर अगली क्लास में जो अपन है वो ऑपरेशन ऑफ सेट के बारे में पढ़ेंगे, जैसे मैंने पहले लेक्चर में बताया था। तो उसमें अपन देखेंगे कि कैसे अगर आपको दो सेट दे रखे हैं तो उनका कैसे यूनियन होता है, कैसे इंटरसेक्शन होता है, देन वेवी का कर्व मेथड पढ़ेंगे। तो यही सब अपन इसमें पढ़ने वाले हैं। तो आज का लेक्चर यहीं खत्म होता है। थैंक यू, ओके, एंड गुड बाय।